हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है इट विल फोकस ऑन व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सिंस आप लोगों को पहले से पता है कि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ अ मैनेजर टू गेट थिंग डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट एक मैनेजर का एक्टिविटी होती है जहाँ पे वो दूसरे लोगों से काम करवाता है। तो अगर हम इसको एक स्टूडेंट के फॉर्म में अगर बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मैनेजमेंट एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है विच इज मेनली कंसर्न्ड विद कैरिंग आउट द ब्रॉड पॉलिसीज laid डाउन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एक पोजीशन है, ठीक है। अब वो पोजीशन में मैनेजर्स हैं, वो उनका काम क्या है? जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी सीईओज हैं, जो भी बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई हैं उस पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि फर्दर हम इस पे अगर डिस्कस करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इट इज दैट फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज which concern itself with the direction and control of the various activities to attain the business objective। हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एंटरप्राइज का एक ऐसा फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को कंसर्न करता है विद द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। तो अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उनको डायरेक्ट करता है ताकि जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। तो as the definition that I have mentioned, management is a force which leads, guides, and directs an organization in the accomplishment of predetermined objects। जो भी मैनेजर्स हैं उनको एक इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि दे हैव टू अचीव दिस मच ऑफ टारगेट। अब जो मैनेजर है उसका काम है कैसे वो चीज़ों को मैनेज करे ताकि जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जो उसको टारगेट मिला है, वो उसको अचीव करा सके अपने जूनियर्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारी चीज़ों को जब वो आपस में मिलाता है, इन सारी चीज़ों को जब वो यूज़ करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। तो मैनेजमेंट इज ऑफन यूज्ड इन रेफरिंग टू द ग्रुप ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल of an enterprise। The managerial group includes all those who have supervisory responsibility of others। अ, हम कह सकते हैं कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट को बहुत समय अ, या ऑफन उसको रेफर किया जाता है एज अ मैनेजरियल पर्सोनल ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, वो सुपरवाइजर की तरह काम करता है और अपने जो भी जूनियर्स हैं, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको डायरेक्ट करता है, उनको गाइड करता है ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो अगर हम एज अ कॉमन मैन, एज अ लेमैन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजर्स टू सुपरवाइज देयर सबॉर्डिनेट्स, to get the things done by the subordinates, and that help in the achievement of the goals of the enterprise। This is the basic meaning of the definition that is called management। आगे बढ़ते हैं, that is the characteristics of management। now जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक प्रोसेस है, इट कंटिन्यूज टिल द ऑब्जेक्टिव इज अचीव दैट इज बीइंग सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है जब तक वो अचीव नहीं हो जाता है तब तक ये मैनेजरियल एक्टिविटी चलती जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। एंड जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम मैनेजर्स कहते हैं। सिंपल। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट इज एन एंडेवर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी मैनेजरियल एक्टिविटी है हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स which may be expressed or implied।
द ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी मैनेजर काम कर रहा है, जो भी मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, उसका बेसिक पर्पस है टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। एंड ये जो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेशन इनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड करता है, बोल के लिख के बताता है कि यू हैव टू अचीव दिस मच ऑफ टारगेट, या उनके जॉब एग्रीमेंट में ये चीज़ इम्प्लाइड होती है, ये अंडरस्टूड होती है कि अगर आप मैनेजर पोजीशन में हैं तो आपको ये चीज़ अचीव करके देनी है। तो इट इज़ एन एंडेवर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपके मैनेजमेंट का कि इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जो भी एंटरप्राइज के गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो प्लान करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, वो कंट्रोल करता है, वो डायरेक्ट करता है ग्रुप को। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल एफर्ट्स से हम अपने ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इतने अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ ग्रुप, ग्रुप कोहेसिवनेस होती है, क्लोजनेस होती है, एंड उस ग्रुप को हमें कोऑर्डिनेट करना होता है। तभी हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मैनेजर वो है जो एक ग्रुप को साथ लेके चलता है। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप कंट्रोलिंग एक्टिविटी होती है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन में कहा गया है, गेटिंग सुटेबल टाइप ऑफ पीपल to execute the operation is the significant aspect of the management. मैनेजर को ये पता होना चाहिए कौन सा काम कौन सा इंडिविजुअल कर सकता है या कौन सा काम कौन सा एम्प्लॉय कर सकता है, तो उसको वो काम असाइन करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो कि एक मैनेजर को लेना पड़ता है। अगर आपने गलत काम किसी गलत इंसान को दे दिया तो वो काम नहीं कर पाएगा, या जो इंसान जिस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्टाइज है उसको वो काम ना देते हुए आपने कोई और काम दे दिया तो तब भी वो काम अ, उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों से काम करवाना है, आप लोगों से काम तभी करवा पाओगे जब आप उनके मन के अकॉर्डिंगली उनको काम असाइन करोगे। तो गेटिंग सुटेबल टाइप ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। देखिए मैनेजमेंट जो है पहले ये टास्क हुआ करता था, आज की डेट पे हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। इसको हम प्रोफेशन के क्राइटेरिया में हम इसको अब काउंट करने लगे हैं, बिकॉज इसमें आपके इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, एंड इसमें एप्लीकेशंस होती हैं, यू हैव टू डू सर्टेन प्रैक्टिसेस। ठीक है, आप एप्लीकेशंस को फॉलो करेंगे, आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तभी आप एक मैनेजरल ड्यूटी को परफॉर्म कर पाएंगे, तभी हम कहते हैं कि ये प्रोफेशन है। जैसे बीइंग अ लॉयर इज़ अ प्रोफेशन। अब जब आप लॉयर की पढ़ाई करते हैं, आप लॉ की पढ़ाई करते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू वेरियस प्रिंसिपल्स, यू हैव टू रीड वेरियस आर्टिकल्स। ठीक है, तभी आप सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ये प्रिंसिपल या ये उसमें मैं चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा। आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, बीइंग अ डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ पे थ्योरम्स हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस है। तो जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप मैनेजमेंट में स्किलफुल तभी होंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज की डेट पे मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं तभी हम एक अच्छे मैनेजर कहलाते हैं। तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ मैनेजर टू बी कॉल्ड अ मैनेजर, वो है कि मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं टू परफॉर्म अ टास्क। तो बीइंग अ मैनेजर देयर इज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी। हम लोगों को थोड़ा सा डरा सकते हैं, उनको मोटिवेट डरा के मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके साथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी होनी चाहिए एक मैनेजर के पास टू गेट द वर्क फ्रॉम अदर्स डन। ये एक इम्प्लाइड होती है कि जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स, उनको मालूम है कि जो हमारा मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी है हमसे काम कराने की, और हम काम नहीं करेंगे तो वी कैन बी गेट पनिश्ड। तो जो मैनेजर है एंड जो मैनेजमेंट है वहाँ पे एक अथॉरिटी
होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक मैनेजमेंट एक्टिविटी कहलाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मैनेजमेंट। थैंक यू।